Welcome to my YouTube channel Paradigm Shift and today I'm going to talk about a false narrative और वो false narrative ये है कि चकमा लोगों को अरुणाचल में टेम्पररी बेसिस में सेटलमेंट दिया गया था। यह बात अक्सर कहा जाता है। ये एक मिथ है जो कि जानबूझकर फैलाया गया है। First of all, we need to understand that initially there was no plan at all to resettle Chakmas in Nefa. क्योंकि when चकमास एंटर्ड इंडिया फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, सबसे पहले चकमा लोगों को अरुणाचल में नहीं बल्कि बिहार के जो रिफ्यूजी कैंप्स थे वहाँ लेके गया था एंड दे स्टेड देयर फॉर अराउंड 19 मंथ्स। फिर क्या हुआ? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद अ स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट रिसेटलमेंट स्कीम और उसी वजह से चकमा लोगों को अरुणाचल में रिसेटल कराया गया। एंड अ बिग क्वेश्चन इज, व्हाट इज दैट स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट रिसेटलमेंट स्कीम और क्यों ये स्कीम बनाया गया? वो इसलिए क्योंकि इंडिया लर्नड अ लेसन आफ्टर द इंडिया चाइना वॉर ऑफ 1962 और इंडिया को समझ में आ गया था कि इंडिया को चाइना से बहुत ही ज़्यादा खतरा है। दैट्स वाई भारत सरकार ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया और वो क्या था? सबसे पहले तो कि वी नीड टू पॉपुलेट नेफा, क्योंकि उस वक्त नेफा में पॉपुलेशन बिल्कुल ना के बराबर थी, सिर्फ 11% पर स्क्वायर माइल। और पॉपुलेशन बहुत ही कम होने के कारण चाइना का दोबारा इंडिया में जो है हमला करने का जो खतरा था बरकरार था। और नेफा में पॉपुलेशन होने से इंडिया और चाइना के बीच जो टकराव था उसकी संभावना जो है कम हो जाती है। और नेफा में परमानेंट सेटलमेंट होने से जो इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट थे वो भी कम हो जाते हैं। और भारत सरकार का ये भी मानना था कि प्रोग्रेसिव कम्युनिटी के सेटलमेंट होने से नेफा में जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनका भी मनोबल बढ़ेगा और इकोनॉमिक प्रोग्रेस में भी योगदान होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली भारत सरकार की ये सोच थी कि अगर नेफा में मिक्स कम्युनिटीज़ का सेटलमेंट होता है तो इधर के लोकल लोगों का जो है इमोशनल इंटीग्रेशन होगा विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर जो है भारत सरकार ने ये स्कीम्स बनाई हैं जिसके तहत चकमा लोगों को अरुणाचल में रीसेटल कराया गया। और ये सब पॉलिसी डिसीजन के तहत लिया गया। ये सब चीज़ें जो हैं वेल डॉक्यूमेंटेड हैं और पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल है। इसलिए मैं चाहूँगा अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज गो एंड रीड 1977 का 6 लोक सभा का जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी का रिपोर्ट है, उसमें इसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है। इस रिपोर्ट में एकदम साफ साफ कहा गया है कि चकमा लोगों को एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट हाई लेवल पॉलिसी डिसीजन के तहत जो है अरुणाचल में सेटल्ड करवाया गया था इन 1964। इसी तरह का एक और सेटलमेंट स्कीम के तहत 1967 में विजयनगर में जो है एक्स आसाम राइफल्स के जो लोग थे उनको सेटल कराया गया। और फिर 1969 में भी सिजोसा जो कि आज के अरुणाचल प्रदेश के जो पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पड़ता है, वहाँ भी पंजाब और हरियाणा से जो एक्स सर्विसमैन लोग थे उनको वहाँ सेटल करवाया गया। ये मत सोचिए कि सिर्फ चकमा एंड हाजम लोगों को उस टाइम पे अरुणाचल में सेटलमेंट दिया गया था। बेसिकली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया took a very well thought out strategic policy decision to settle Chakmas in Arunachal. Today, it is very sad that चकमा लोगों को भारत सरकार एक स्ट्रेटेजिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने के बावजूद भी the Chakmas are in this kind of situation after more than 5 decades in Arunachal Pradesh. Based on these facts, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि चकमा लोगों का सेटलमेंट अरुणाचल में टेम्पररी नहीं है बल्कि परमानेंट सेटलमेंट है। And most importantly, we need to keep in mind that this decision to resettle Chakmas in Arunachal was a strategic policy decision of
the government of India in the wake of the Chinese aggression of 1962. तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय अरुणाचल।